नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कृषि बिलों को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, आखिर उसका समाधान कब निकलेगा? एक एक करके ये गांठें इतनी ज्यादा जुड़ करके मजबूत हो चुकी हैं कि अब ढूंढे से भी न किसानों को न सरकारों को इन गांठों को खोलने का सिरा मिल रहा है। इस बीच किसान और सरकार लगातार वार्ता करते रहे, एक एक करके बैठकों का दौर चलता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें दखल दिया, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उम्मीद जगी कि हाँ, शायद अब कुछ गतिरोध कम। लेकिन जिस तरह से कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह जी ने अपने आप को इस कमेटी से अलग कर लिया, तो एक बार फिर से जो अंदर के सारे गतिरोध, अंदर की सारी समस्याएं थी, वो उभर करके बाहर आ गई। खैर, अब सरकार और किसान एक बार फिर बातचीत के टेबल पर आमने सामने आए हैं और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है, किसान आंदोलन 51वां दिन। तो 10वें दौर की वार्ता के लिए एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ सरकार के मंत्री, टेबल पर बातचीत जारी है। जहां एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, इन बिलों को वापस ही लीजिए तभी हम मानेंगे, तो दूसरी तरफ सरकार एक सिरे से यह कह रही है कि हर हालत में हम संशोधन करेंगे लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दखल भी हुआ। आज की अगर बात करें कि किस तरह से जो विपक्ष है वो भी इन मामलों को लेकर के मुखर हुआ है। कांग्रेस की तरफ से भी आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी अपना जो प्रदर्शन है उसको जारी रखा। तो किसान आंदोलन का आज 51वां दिन। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 10वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में जारी है। इसी दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में मार्च भी निकाला गया। राजधानी लखनऊ में भी गिरफ्तारी जो प्रदेश अध्यक्ष है लल्लू, उनकी तरफ से दी गई। कुल मिलाकर के विपक्ष भी मुखर होकर के अब सामने आ रहा है इस चीज को लेकर के। लेकिन सवाल वही हो रहे हैं कि इस गतिरोध का अंत क्या होगा, समस्या का हल कहां से निकलेगा। चर्चा करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। आइए आप सभी का मेहमानों से अपने परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पारुल भार्गव जी जुड़ी हुई हैं। पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से देशबंधु दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। देशबंधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ चौधरी सवित मलिक जी जुड़े हुए हैं। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत देशबंधु जी आपके साथ में करना चाहूंगी। जो सरकार है उसी से ही लगातार बातचीत किसानों की चल रही है। आज 51वां दिन हो गया। हम पहले भी जो अलग अलग दौर की वार्ताएं हुई हैं उनमें चर्चा कर चुके हैं कि इन बिलों के साथ जो गतिरोध हैं किसानों के, वो कैसे दूर किए जाए। लेकिन आज जो बैठक हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद भी अब जो बैठक हो रही है, नतीजे कुछ नहीं निकल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अब किस तरफ से नरमी लाने की जरूरत है? दिन है, आपकी बात सही है जी। आज 51वां दिन है, आपकी बात सही है। लेकिन 51वें दिन में हम धीरे धीरे, देखिए किसी भी समस्या के दो पक्ष होते हैं। ये आंदोलन के कुछ लोग पक्ष में हैं तो कुछ लोग विपक्ष में हैं। और हमारी 51 दिन से देखिए संवाद ही है किसी समस्या को समाप्त करने का उपाय है। ये तो हम भी जानते हैं। हिंसा, गतिरोध या अराजकता पैदा करके हम किसी समस्या को, हमने चर्चा में पहले भी आपसे कहा था, तो पहले हमें इस बिल को ठीक से समझने की जरूरत है। आज 51वें दिन, मैंने इस चर्चा पे 5वें दौर में भी आपकी इसी बैठक में कहा था कि सबसे पहले हम इस बिल को समझें। और आज 51वें दिन मैं फिर इस बैठक में आया हूं। आपने फिर पुनः वही क्वेश्चन, अब हमारे केवल 2 पॉइंट्स रह गए हैं। आपने देखा होगा अभी 51वें दिन केवल क्रमांक नंबर 8 और 15 में, जिसमें कि कहा गया है कि ना कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसान की जमीन लेगा, ना उस पर कब्जा करेगा, और किसान अपनी फसल जहां चाहे बेच सकता है, उसमें कोई गतिरोध नहीं है। तो अब हमारे पास देखिए 51 दिन की संवाद का यह सकारात्मक पहलू है कि केवल 2 पॉइंट्स हमारे रह गए हैं और वो भी गतिरोध खत्म हो जाएगा। और रही बात अब कांग्रेस की, जो हमारे आज राहुल भैया हैं, अभी इटली घूम के आए, इनको तो रह के जो समय समय पे एक शगुफा मिल जाता है। और हमारा किसान अन्नदाता है, देखिए वो बहुत समझदार है। शगुफा इसीलिए मिला देशबंधु जी क्योंकि आप जब तक वो इटली घूमने गए आप इसका समाधान नहीं निकाल पाए ना। हम उनके नहीं आने या आने से कोई मतलब नहीं है।
वो कुछ भी करे, हमारा किसान बहुत समझदार है। देखिए सारे पॉइंट्स पे उनके न रहने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने 70 सालों में किसान के लिए क्या किया, ये सब जानते हैं। गठबाजी और खोखलेबाजी और भ्रष्टाचार की सरकार रही। इवन यहाँ तक कि मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन्हीं के यूपीए सरकार में इनके कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, उन्होंने भी कहा था, और संसद के पटल पे आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, तो हमारी किसान ने कहा था कि बिचौलियों को निकाल जाए तो हमारी किसान की आय दुगनी हो जाएगी। और आज फिर ये जो प्रियंका गांधी और ये सब हल्ला हल्ला कर रही हैं कि हमारे समझदार किसानों के कंधों पे बंदूक चल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए आज 51वें दिन केवल 2 बिंदु रह गए हैं, तमाम संख्या 8 और तमाम संख्या 15। देशबंधु जी, आपके हिसाब से 2 बिंदु रह गए हैं, लेकिन पारुल जी, किसान अभी भी बड़ी संख्या में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, किसान अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए हैं। कहां पे आप कहेंगी कितना प्रतिशत ये जो गतिरोध है ये किसानों की तरफ से है और कितना प्रतिशत ये सरकार की तरफ से है? ऐश्वर्या जी, मैं सिर्फ 2 पॉइंट ही बोलूंगी, जिसमें से एक पॉइंट मैं बिल्कुल सहमत हूं देशबंधु जी के साथ। पहला मेरा पॉइंट ये है कि ये तो वो वाली बात हो गई है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मरीज हमारे गाड़ी में बैठा है और डॉक्टर ने उसका सारा इलाज अंदर अकेले लिख के हमको दे दिया हो। जिसकी तकलीफ है, जब ये एक बिल पास हुआ था तो वहां पर किस किसान को या किस किसान नेता को साथ में बिठा के बिल बनाया गया था। जिसके लिए बिल बनता है उसको अगर नहीं पता है कि उसके अंदर है क्या, और अगर सरकार को नहीं पता है कि नीचे जमीनी तौर पे जो है किसान की जरूरत क्या है, उसकी दिक्कत क्या है, तो बिल कैसे बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे देशबंधु जी ने अभी ये कही कि जो है हमको इस बिल को समझने की जरूरत है। अब ये तो वाली बात होगी, जो आज काम हो रहा है ये काम पहले दिन होना था। सरकार लाती है, सरकार एक बिल पास करवा देती है और उसके बाद जो है उसको थोप देती है। अगर आज जो ये इतना बड़ा ये बखेड़ा बना है, ये कभी नहीं बनता अगर पहले दिन बिना इस बिल को पहले लॉन्च करने से पहले अगर पब्लिक के सामने, अगर किसानों के सामने एक पहले ही मीटिंग हो जाती। आज ये सब चीज करने की मतलब जरूरत ही नहीं है। तीसरी बात मैं जरूर कहूंगी, जैसे देशबंधु जी ने कहा कि राहुल गांधी के लिए है, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। देखिए मैं किसान हूँ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई हो, मेरे सब बराबर है। मैं एक बात ये जानती हूँ कि जब किसान के और सरकार के बीच में लूप होल होगा, जगह होगी, गुंजाइश की, तभी तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अंदर घुसेगी। अगर सरकार जो है डायरेक्टली किसान के साथ काम करती है तो बीच में किसी को आने का मतलब बनता ही नहीं है। हमारे साथ चौधरी सवित मलिक जी भी जुड़े हुए हैं। मलिक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मलिक जी, चर्चा सुनी आपने। हमारे साथ देशबंधु जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पारुल जी भी जुड़ी हुई हैं। किसानों की बातचीत अभी भी चल रही है मीटिंग विज्ञान भवन में। 10वें दौर की ये वार्ता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, उनका कमेटी बनाने का जो डिसीजन था वो सब कुछ हम लोगों ने देखा। अब 10वें दौर की वार्ता, कितनी उम्मीद जगी है या कितनी उम्मीद हम लोगों को रखनी चाहिए कि इस वार्ता से कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे? पॉजिटिव सोच के साथ जाते हैं, क्योंकि किसान जो होता है वो आशावादी होता है। जब हम लोग खेत में बीज बोते हैं तो हमको आशा होती है कि हमारी फसल अच्छी होगी, लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे साथ अभी भी हो रहा है, कि हम लोगों ने अपनी फसल बोई है, उसके बाद बारिश हो जाती है। जब फसल होती है उसको अन्ना जानवर जो है इकट्ठे हो जाते हैं, वो खा जाते हैं। कई बार ओले आ जाते हैं, कई बार जो है आंधी आ जाती है। तो वही हमारे साथ हो रहा है कि हमने फसल तो अच्छा सोच के लगाई थी, हमने सोचा था ये सरकार है हमारी आय डबल करेगी, जो बार बार वादा किया था, लेकिन हमारे खर्चे डबल हो गए। और वही हमारे साथ मीटिंगों में हो रहा है। हमने सोचा था कि सरकार से बात होगी, लेकिन उन वार्ताओं का दौर ऐसा हमारे साथ चल रहा है कि जैसे बारिश आ गई, ओले पड़ गए या हवा में फसल डोल रही है, लेकिन फिर भी हम आशावादी हैं कि कुछ ना कुछ होगा और इस सरकार को ये बिल कहीं ना कहीं वापस लेना पड़ेगा। और मैं इनको कहूंगा, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार के हम कई चीज ऐसी बता सकते हैं जो ये लोग सम्मान नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और गन्ना मंत्री जी ने तमाम बार वादा किया कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, लेकिन हमारा 14 हफ्तों के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा, पिछले साल का भुगतान नहीं हो रहा है। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो है अपनी कमियां छिपाने के लिए हम लोगों को कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं। अगर हमारे देश के नेताओं की माता जी
लाइन में लगती है संपर्क तो वो साधने की कोशिश करेंगे हम सवित जी से। फिलहाल देशबंधु जी आपके पास में आऊंगे, जिससे सवित जी भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि जो एक बार फिर से आऊंगी मैं चौधरी जी आपके पास, ठीक है, एक बार फिर से आऊंगी मैं चौधरी जी आपके पास। फिलहाल देशबंधु जी, जो चौधरी जी के सवाल हैं वही लेकर के कि जिस तरह सरकार ने किसानों के साथ बिल को बनाने से पहले जिस तरह का बर्ताव था, बिल को बनाने से पहले सरकार का जिस तरह से तानाशाही रवैया था, अगर ये नरमी जो इस वक्त दिख रही है, मानते हैं इस बात को, अगर ये पहले थोड़ी सी दिख गई होती, ये नरमी भी, ये समझदारी भी, तो शायद हम ये 51वें दिन बैठ करके यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे होते इससे। ऐश्वर्या जी, मैं एक बात ही कहूँ, अभी मलिक जी ने जो बोला, मेरे मित्र ने, ओला पड़े फसल पड़े, और इन्होंने जो बात की गन्ना स्थानों की, मैं इनको जानकारी देना चाहूँ। हमारे आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा गन्ना इस वर्ष हमने पैदा किया और सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन और पेमेंट हमारा हुआ। आप इनकी अभी यूपीए की सरकार में, आपकी जानकारी के लिए उठा दूं, अगर आप ना हो तो थोड़ा अध्ययन करें। इस साल 10,000 से ज्यादा, अभी नैप 22 मार्च 2019 को नैप करके हमारी संस्थाएं 10,000 समितियां जुड़ी, 1,68,00,000 उसमें किसान जुड़े हैं, 1,51,000 क्विंटल गन्ना बिचा है और 2,36,000 करोड़, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनका इतना भुगतान हुआ है और आज भी भुगतान हो रहा है। आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया था? सारे लाइसेंस बंद कर दिए। और उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसान कहां है? आप बात करते हो यूपी में सबसे ज्यादा, विश्व में हम आज सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पे गन्ना उधार है। ओले पड़ने और क्या नाम है, यूरिया के बिल बढ़ाने से नहीं होता। किसान हमारा समझदार है, उसे मालूम है किसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और वो करता है। अन्नदाता को सिखाने की जरूरत नहीं है कि मौसम कैसा है, बारिश कैसे है, ओलावृष्टि है, मैंने आपको बता दिया। और केवल ये छदम राजनीति करने किसान के कंधे मंजूर सोनिया गांधी कर दे। उनकी सरकारों में क्या हुआ? अरे अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐश्वर्या जी आप आंकड़े उठाइए। अभी सपा के हमारे अखिलेश भैया कह रहे थे, इनके पिताजी 22 मार्च 2019 सांसद है माननीय संसद भवन में, उनका रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी के वो सदस्य भी रहे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी मोदी सरकार में। और हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार, उन्होंने खुद कहा अगर बिचौलियों को हटा दिया जाए तो हमारी किसानों की आय दुगनी होगी। हमारे मलिक साहब पहले अध्ययन करे, जानकारी रखे, ओला और ये सब बातें करी। और रही बात अब ये जो 51 दिन, हमारी साथी पारुल मित्र ने कहा कि किसान समझदार है। देखिए कोई भी बिल आता है, आप भी जानती हैं, ये कोरोना वैक्सीन में हमारे लिए नहीं थी, पूरे विश्व के लिए ये एक महामारी है। उस समय इतना हमारा पूरा विश्व का एक एक नागरिक जो है अपने पड़ोस को बचाने में लगा था। पूरे लोगों को का आपदा से निपटने में ही कंसंट्रेशन था। उस समय हमारे जितनी भी सूचनाओं के तंत्र थे, उसके बावजूद भी यह बिल लाकर लागू किया गया। आज तक जितनी समस्याएं हमने एक एक करके इसके बाद उसका देशबंधु जी, यही चीज का तो जनता जवाब मांग रही है कि कोरोना काल में जब इतनी ज्यादा समस्या थी तो आखिर ये बिल लाया क्यों गया और इतनी जल्दबाजी में इसे राज्यसभा से पास क्यों कराया गया? 138 करोड़ जब हमारे एफसीआई के खादानी खोलने पड़े, और प्रत्येक आज भी आपको मालूम हो कि मोदी जी की सरकार और योगी जी सरकार के प्रस्ताव है कि 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल समझ इसी पॉइंट पे आ रही है देशबंधु जी, करने के बाद बिल्कुल यही चीज इन्होंने क्यों नहीं, पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, क्यों नहीं लागू किया? ठीक है, बताइए ऐश्वर्या जी, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, देशबंधु जी से मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम सब लोग जानते हैं कि 70% जो यहाँ पर हमारे जो भारत की जनता है वो है हमारा किसान। अगर हमको ये भी पता था कि इस वक्त हमारा कोविड के अंदर हमारा पूरा का पूरा देश का पूरा विश्व जो है वो जकड़ा पड़ा है, मुझे ये बता दीजिए ऐसी इमरजेंसी कौन सी थी, ये जानते हुए कि इस बात का बहुत बड़ा विरोध अगर होगा और विरोध होगा तो वो पूरे नेशनल लेवल पे होगा, और कितने सारे हमने खाली किसानों की नहीं, हमने अपने पूरे के पूरे भारत की जनता को जो है हमने उनकी जान जो है जोखिम में डाल दी कि आज हजारों किसान जो है, लाखों किसान सड़क पर है, और वो जो है वो कोविड इस वक्त इससे मरेगा नहीं मरेगा, आप ये बताइए कितनी डेथ हो चुकी है खाली ठंडी की वजह से। ठंड में सब लोग जानते हैं कि कोविड और ज्यादा फैलता है, तो अगर सरकार को ये बात पता थी, जैसे हमारे बोल रहे हैं देशबंधु जी, तो इस वक्त इतनी क्या बड़ी इमरजेंसी थी
इसके ठीक बिल है, तो यहाँ भी लाने ठीक है। लेकिन पारुल जी, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये भी रखना चाहती हूँ, अगर हम सरकार के पक्ष में बात करें तो क्या सरकार को 1% इस चीज की लिवरेज नहीं दी जानी चाहिए कि इतने बड़े देश में एक प्रयोग के तौर पे अगर हम नए नियमों को नहीं लेकर के आएंगे तो हम कैसे सीख पाएंगे, कैसे हम नए कदम रख पाएंगे। और दूसरा चीज ये, सरकार अगर सकारात्मक तरीके से इस चीज को लेकर के आई, सरकार ये कह रही है कि गोडाउन बनाने जरूरी है क्योंकि जो अनाज है उसे रखने की पर्याप्त अभी सरकार के गोडाउनों में संख्या नहीं है, अनाज सड़ता है, तो सरकार ये चीज समझा क्यों नहीं पा रही है अपने किसान भाइयों को और जनता को? ऐश्वर्या जी, मैं आपसे यही, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ये था। मैं देखिए, मैं सरकार के ना विरोध में हूँ ना मैं सरकार के समर्थन पे हूँ। मेरा खाली शुरू से सरकार से एक ही बात रही है, खासकर इस सरकार से, कि आप कोई भी अगर बिल लाते हैं तो उसको एक समझाना बहुत जरूरी होता है कि उस बिल में आपका नफा क्या है, नुकसान क्या है। आधे से ज्यादा किसान इस वक्त परेशान इसलिए है क्योंकि यकीन मानिए उस वक्त आधे से ज्यादा किसानों को नहीं पता है कि वाकई में चीज है क्या। दूसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगी कि देखिए, मैं जो हूँ, मैं गांव जाके मैं जमीनी स्तर पे काम करने वाले इंसान हूँ। जब हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं तो आप यकीन मानिए वहां पर आधे से ज्यादा जो मेरे किसान भाई हैं उनको अपना सुबह से शाम की रोटी की चिंता होती है। वो कहते हैं कि हम इन सब चीजों में कहाँ जाएंगे, मैडम हमको ये बताइए। जब आंदोलन की बात भी हुई थी, ठीक है, अब हम आते हैं कि जब मैंने पहले भी ये बात कही थी, हमारा अगर किसान, जैसे इन्होंने कहा था भाई साहब ने कि हमको नहीं पता कि ओले कब पड़ेंगे, बारिश कब पड़ेंगे, मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ठीक है, पहली बात ये है, जब हम एक चीज की नीति बनाते हैं तो हमको हर तरीके से सोचना पड़ता है, जो सरकार भी कर रही है। अब जो है, हम ये सरकार हमको ये कह रही है कि ठीक है हम गोडाउन बनाएंगे, तो इस वक्त किसान का सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई अगर हमारी खेती एक बन जाती है उसके बाद हम उसको स्टोर क्या करें, क्योंकि उसको अपनी जगह खाली चाहिए ताकि वो नई खेती की तैयारी कर सके। तो मैं पहले भी मैंने हाथ जोड़ के सरकार से खाली एक ही विनती करी थी कि आप जो है अपनी एक जो है कुछ टीमें आप बनवाइए और अलग अलग आपको जो है प्रदेश में भेज के जहाँ सबसे दिक्कत है वहां पर आप ग्राउंड लेवल पे देखिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी कोई बड़ी बात है जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है और जहाँ सरकार भी परेशान है और किसान भी परेशान है। मेरे को मतलब आप ये भी इस बात से सहमत हैं कि इस बिल में होमवर्क की, ग्राउंड लेवल पे वर्क करने की, इन सब चीजों की कमी जो है वो रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। सवित जी के पास आएंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब किन किन बिंदुओं को लेकर के किसानों के जो गतिरोध हैं वो बाकी हैं और उन्हीं को लेकर के बातचीत चल रही है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। किसानों और सरकार के बीच जो गतिरोध बना हुआ है, जिस गतिरोध का आज 51वां दिन हो गया है, जिस गतिरोध को लेकर के 10वें दौर की बैठक किसान और सरकार के मंत्रियों के बीच चल रही है, उसी पर हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। सवित मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगी अपने प्रश्न को लेकर के। किसानों में अब भी इस बात को लेकर के असंतुष्टि है, इस बात को लेकर के अभी भी उनके अंदर एक नाराजगी, कोफ्त है कि बिल बनाने से पहले किसानों को इसमें शामिल नहीं किया गया, उनसे पूछा नहीं गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, 50 दिन इस आंदोलन के हो चुके हैं। सब लोग अब यही समझ रहे हैं कि जो हल निकलेगा वो राय सुलह करके ही निकलेगा, हर किसी पक्ष के अड़े रहने से नहीं निकलेगा। तो क्या लगता है आपको, किसान जो है वो 1% की भी थोड़ी सी रियायत या थोड़ी सी लीवरेज सरकार को देंगे, उनकी बात मानेंगे?
कि अगर सरकार इनको वापस ले लेती है तो सरकार का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि सरकार ने तो इसमें उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन किसान अगर पीछे हटता है तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इन बिलों में बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं। पहले तो किसानों को पता ही नहीं था, सरकार ने जागरूक कराया, उन्होंने कहा इस बिल को पढ़ के आइए, फिर कमेटी बनाइए, फिर हमसे बात करिए। जब इसका अध्ययन हुआ तो तमाम चीजें ऐसी निकल कर आई कि जिससे किसान को भारी नुकसान हो रहा है। तो किसान कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान यहाँ सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा है, किसान को वोट नहीं चाहिए। और किसान पहले ही कह चुका है कि विपक्ष है, हम लोग पहले से कहते हैं कि हमको किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है, किसान अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम है और हमारे कंधे इतने मजबूत है कि इनको कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन देश बंधु जी और इनकी जो पार्टी है, ना वो हमारी सुनती है, ना वो सुप्रीम कोर्ट की सुनती है, ना वो अपने सहयोगी दलों की सुनती है, ना ही वो जो है अपने सांसदों विधायकों की सुनती है। तमाम सांसद विधायक इस्तीफा देकर जा रहे हैं, तमाम सहयोगी दल छोड़कर जा रहे हैं, अपने मन की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के मन की बात नहीं सुनते हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, मैंने इनसे पूछा हजरतगंज कहाँ है, मैं जीपीओ पर खड़ा हूं, तो ये हजरतगंज का रास्ता मुझे नहीं बता रहे, ये मुझे निषादगंज और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं। मैंने पूछा है, आप लोगों ने वादा किया था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, तो ये उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे। वहां पे ये सरकार फेल हो गई है और ये हमको इतिहास बता रहे, इतने कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया। उससे हमको क्या लेना, हमसे जो वादा किया था कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, उस पर आप खरे उतर रहे हो कि नहीं उतर रहे हो। और मान लिया आप भी झूठे हो, आप भी अपने वादे से मुकरते हो, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका तो पालन कराइए। आप लोगों ने तो तमाम वादे किए थे झूठे, वो सारे फेल हो गए। आपने तो हमको कहा था आप किसानों की आय दुगनी करेंगे, हमारी आय दुगनी ना होकर और घट गई है। जो हमारा उर्द 5600 रुपए बिकता था वो 2500 रुपए बिक रहा है, जो हमारा धान 3500 रुपए बिकता था वो 900 से 1100 बिक रहा है। इसका मतलब जो किसान है वो परेशान है, शायद इसीलिए आज का किसान सड़कों पर है। देशबंधु जी, ये तो आप कहेंगे सरकार की इमेज में एक नहीं बहुत सारे डेंट लग चुके हैं। जिन 3 बिलों को ऐतिहासिक सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, अगर वो इतने ऐतिहासिक हैं तो उनमें किसानों की नुमाइंदगी, किसानों से उसकी पहले पूछ करना ये क्यों नहीं था। जैसे कि पारुल जी ने कहा कि एक बड़ा लंबा वक्त तो इस चीज में बीत गया कि किसानों ने इस बिल को पढ़ा, समझा, अपने नीचे वाले लोगों तक पहुंचाया, लेकिन आंदोलन इस बीच तक जारी रहा और जो गतिरोध था वो भी बना रहा। अब एक बात जो सभी जी कह रहे हैं वो ये बात को लेकर के है कि सरकार दोगुनी आय करने की बात करती है, सरकार तमाम सारे सुधार लेने की बात करती है, लेकिन किसानों की जो हालत है वो अभी भी हाशिए पर हुई जैसी है। जबकि हम किसान को हमेशा अन्नदाता, जय जवान जय किसान, तमाम सारे नारे देकर के संबोधित कर देते हैं, लेकिन अभी बात मानने की बारी आई तो सरकार बैकफुट पर होने को बिल्कुल तैयार नहीं। ऐश्वर्या जी, अभी मलिक जी ने कहा, मैं एक कहावत बोलूंगा, सूप तो सौ बोले चलनिया भी मैं बोले जो जिनमें हो 72-6। आप 70 वर्ष में इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए और पेंडेमिक की कमीशन में। मैं मलिक जी को बता दूं, जब पेंडेमिक पड़ती है ना तो जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है, मैं इतिहास नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान। और जब ये पेंडेमिक पड़ा तो वैश्विक महामारी में सबसे बड़ी चीज जब रोटी की आई, तो जब रोटी की आई तो हमारी मोदी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि रोटी कैसे आएगी, किसान से आएगी। तब इस बिल को प्राथमिकता के साथ बनाना लागू। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी बात को समझा नहीं पाए। आप जो कहते हैं उत्तर प्रदेश का किसान नहीं खुश है, अरे पंजाब का ही किसान क्यों नहीं आ रहा, बिहार का किसान खुश है, मध्य प्रदेश का किसान खुश है, जहां बीजेपी की राज्य है वहां का किसान नई दिल्ली में आंदोलन कर रहा है, वो रामलीला पे नई झंडे कर रहा है, वो तो रबी की फसल बो रहा है, वो खरीफ की फसल बो रहा है। आप हमें जीपीओ और हजरतगंज का पार्क बताएंगे, आप रामलीला प्रकार में जो है गलबलियां खेल के जो है भ्रष्टाचार की गर्दनों में डूबे हुए, आप हमें राजनीति सिखाएंगे। 70 लाख किसानों पे 6000 रुपए प्रतिवर्ष मोदी जी की सरकार ने भेजी, ममता बनर्जी ने नहीं जाने दिया। आपके नेता, सोचिए, आपके नेता ये किसानों के ऊपर संसद अपने पटल पे कहते हैं कि 2 बिल पास है, दूसरे दिन उन्हीं के साथ शामिल होकर किसान का विरोध करने लगते हैं। आप हमें क्या गिराते हैं, छलनी में छेद और पानी रोकना चाहते हैं। आप हमें जीपीओ का पता बताते हैं। यूपी गवर्नमेंट में यूपी से ज्यादा किसान कहां है, यूपी से ज्यादा गन्ना कहां होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विश्व में पहला स्थान है और भुगतान हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। इससे पूर्ववर्ती की सरकारों ने क्या किया, केवल भ्रष्टाचार किया। इटली से पप्पू भैया आते हैं और एक दिन टीवी पे चैनल पे आ जाते हैं और कह देते हल्ला बचाओ, हम अमेठी का भुगतान आज तक क्यों नहीं, विपक्ष की नहीं सर, किसान की बात, क्यों नहीं दुगनी, विपक्ष की
नहीं। प्रयास किया हमारे मोदी योगी ने और दोनों इंडियन की सरकारों ने। आज ये प्रयास है कि किसानों की सभी समस्या और मैं महिला मित्र को भी बता दूं, केवल संवाद ही एक चर्या है जिसके द्वारा ये जो गतिरोध है उसको खत्म किया जाए। कोई और उनके पास उपाय है तो जारी रखे। 51 दिन से हम बदला नहीं रहे, रोज किसानों को आमंत्रित कर रहे हैं, रोज उनसे दिल की बात पूछ रहे हैं कि आपको जिस पॉइंट, लेकिन किसानों के मन का जो डर है देशबंधु जी, वो क्यों देशबंधु जी, छोटी सी बात है कि जो किसान है वो अपने मन के डर की वजह से उसको जो तकलीफ होगी शायद अभी तो वो सड़कों पर है। हम आज भी हमारी मोदी जी की सरकार ने, हमारी योगी जी की सरकार ने कि आप आइए, आप बैठिए, अपने बातचीत है, ठीक है उसको जारी रखिए। देशबंधु जी वक्त बहुत कम है, पास होना जरूरी था, ठीक है, जरूरी था इसीलिए लागू। वक्त बहुत कम है, ठीक है। वैश्विक महामारी के समय हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए, हम किसान को नहीं समझा पाए, ठीक है, आज हम उस दिन में हम पद से पीछे नहीं, और ये हर हित में। मैं सबसे पारुल जी आखिरी क्वेश्चन लेके आपके पास, लगता है आपको बातचीत से इसका हल निकल पाएगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दिया है। देखिए, मैं तो शुरू से ये बात कह रही हूँ कि कोई भी अगर हल हमारे देश में निकल सकता है तो वो केवल अहिंसा से ही निकल सकता है, पर ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये इतने बड़े बड़े जो हमारे देश के मुद्दे हैं वो अगर खाली पॉलिटिकल इश्यू बन के रह जाएंगे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए मेरा खाली कहना ये है इस सरकार से, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार इस वक्त उसमें है रूलिंग पार्टी में, तो मैं ये कहूंगी आप कुछ भी अगर बिल लेकर आते हैं जो आज कर रहे हैं, नुकसान इतना हो जाने के बाद अगर हमको समाधान के लिए आज हम आगे आए हैं तो नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। जो आज ये काम किया है, ये काम अगर पहले दिन हो जाता तो शायद हमारे इतने दिन बच जाते और जितने हमने शहीदों को खोया है उतनों को हम नहीं खो पाते। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जय जवान जय किसान। तो बातचीत के साथ हल निकाला जा सकता है, हम सब शायद इसी बात पर सहमत हैं और बातचीत से ही हल निकाला जाना चाहिए, लेकिन इतना लंबा वक्त इस बातचीत के लिए लगे तो प्रश्न हर तरफ से उठेंगे। दर्शकों, इसी के साथ हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। चौधरी साबित मलिक जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। देशबंधु जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारुल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, फिलहाल आज की इस चर्चा जिसमें किसानों और सरकार के मुद्दे पर हमने बातचीत की, इससे मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए।